ये कहानी नागिन शिवांजलि की है। ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उस नागिन के ऐतिहासिक कथा की, जब नागिन शिवांजलि के सामने ऐसी चुनौतियाँ आ खड़ी थीं। एक बार की बात है, नागिन शिवांजलि के अपनों ने ही उस पर वार कर दिया और उसके अपनों को मार दिया। नागिन शिवांजलि को बहुत गुस्सा आया और बहुत रोने लगी। उसके बाद नागिन शिवांजलि ने सोच लिया कि वह अपने दुश्मनों को मार देगी, इसलिए वह शहर जाने का फैसला लिया। वह नागलोक को छोड़कर शहर चली गई और वहां जाके उसने अपना भेष बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। नागिन शिवांजलि की आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह अपने दुश्मनों को ढूंढ रही थी। वह एक पार्टी हॉल में घुसी। वहाँ पर उसे अपना एक पहला दुश्मन मिला जिसको वो डस के आ चुकी थी। दूसरे वाले से भी नागिन शिवांजलि ने अपना बदला ले लिया था। अब तीसरा बचा था जिसने उसको जंगल में फंसा लिया था जाले के अंदर। नागिन शिवांजलि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो नागिन बहुत ही चालाक थी और पीछे से उसका दुश्मन था जो उस पर गोलियां चला रहा था जो नाग को मार दे। उसके बाद उसने मंत्र लगाया और नागिन शिवांजलि को फंसा लिया। नागिन शिवांजलि की खूबसूरती के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। आखिरी अंत में जो फाइनल वॉर हुई उस आदमी के साथ, जो नागिन शिवांजलि और हमारे नागलोक में ऐतिहासिक कथाओं में गाई जाती है। नागिन शिवांजलि बेहद ही खूबसूरत नागिन थी जिसके अंदर नागमणि थी। नीली नागमणि को पाने के लिए एक बाबा आया। उसने नागिन शिवांजलि के अंदर 6 बार अपना त्रिशूल घुसा दिया। नागिन शिवांजलि अब बस मरने ही वाली थी, लेकिन नागिन शिवांजलि की मासी की बेटी, नागिन शिवांजलि की बेटी वहाँ पर उसे देख लेती है। नागिन शिवांजलि की आंखों में उन तीनों बाबाओं के फोटो छप गए थे। नागिन शिवांजलि ने कहा था कि मैं वापस आऊँगी, मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आऊँगी। उसके बाद नागिन शिवांजलि मरने लगी थी और वहीं पर छोटी लड़की जो नागिन शिवांजलि जैसी हूबहू दिखती थी, उसने उसको देख लिया था। उसकी आंखों में भी बदले की आग छप चुकी थी और उसके बाद जब वह लड़की बड़ी हुई तो फिर उसकी याददाश्त चली गई थी। उसके ही सामने उसकी मौसी का कत्ल हुआ था। नागिन शिवांजलि ने की बेटी ने देखा था कि उसके हाथ में एक नागमणि थी, जो नागमणि उसको संभालनी थी। उसने नागमणि कहीं रख दी थी, जो अब वह बड़ी हो चुकी है, उसको याद भी नहीं है कि उसने नागमणि कहाँ रख दी थी और वह दुश्मन कौन है। लेकिन उसके सपनों में अक्सर ये आता है, उसके जो सांसारिक माता पिता हैं, उसके जो इंसानी माता पिता जिसको उसने गोद लिए लिया था, वह उसके साथ रहते हैं। वह बहुत बड़ी बिजनेसमैन वूमेन है और वह बहुत बड़े ख़ानदान में जन्मी हुई बैठी है और वह सब खुशी से रहते हैं। लेकिन उसका सपना उसको बार बार सताता है। कभी कभी तो उसकी आंखों में नागिन वाली चमक आ जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। नागिन शिवांजलि की आंखों में नागिन की नीली चमक आ रही थी, नागिन शिवांजलि की बेटी की आंखों में। उसके बाद उसको वह किताब मिली थी जो मंदिर से, वह उसको पढ़ने लग जाती है कि इसी में कुछ मिल सकता है। किताब में कुछ रूल रेगुलेशन थे। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे। उसके बाद उसमें से निकली एक नागिन। अगर तुम्हें अपनी मम्मी का चेहरा, अपनी मासी का चेहरा देखना है तो तुम्हें अपनी आंसुओं को इस पर डालना पड़ेगा। तुम जानती हो मेरी मासी कौन है? वो मेरी जैसी दिखती हैं क्या? जी बिल्कुल, वो तुम्हारी जैसी ही दिखती हैं। अपने आंसुओं को डालो इसमें और फिर वो तुम्हें दिखने लग जाएंगी। नागिन ने अपनी आंखों के आंसुओं को डाल दिया और उसके बाद उसकी मासी जो हूबहू उस जैसी दिखती है उसको दिखने लग गई थी। अब वह अपनी मासी का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आगे की कहानी में देखिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नागिन शिवानी जो अपनी मासी शिवांजलि जैसी दिखती है, वह उसका बदला